मेरे पास 1 करोड़ रुपया है और मुझे 1 करोड़ का घर खरीदना है। मेरे पास में भी 1 करोड़ रुपया है और मुझे भी 1 करोड़ का घर खरीदना है। मैं तो सारा पेमेंट कैश में करने वाला हूँ, ना लोन, ना ईएमआई, ना ही इंटरेस्ट का झंझट। मैं तो 20 लाख का डाउन पेमेंट दूंगा और 80 लाख का होम लोन लूंगा। क्या? पैसा होने के बावजूद भी 80 लाख का होम लोन? ये कैसा पागलपन है भाई? जब कैश पेमेंट हो तो बैंक को इंटरेस्ट क्यों पेमेंट करना? क्योंकि मैं सिर्फ घर नहीं खरीद रहा, मैं अपने पैसे को काम पर भी लगा रहा हूँ। मतलब बचे हुए 80 लाख में से मैं 40 लाख की एफडी करूँगा 7% के एजम्पशन पर, और 40 लाख रुपए में 12% के एजम्पशन पर म्यूचुअल फंड में 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करूँगा, और 80 लाख का होम लोन भी चुकाएगा। देख लेना भाई, एक दिन पछताएगा। 20 years later. देख भाई, आज मेरे 1 करोड़ घर की कीमत 3 गुना हो गई है, यानी कि 3 करोड़। मैंने कहा था ना, कैश में घर खरीदना ही मेरा सही डिसीजन था। मेरे घर की कीमत भी 3 करोड़ रुपए हो गई है। तू भूल रहा है, बैंक से तूने 80 लाख का लोन भी लिया था और 20 साल में 80 लाख तो तूने इंटरेस्ट ही पे किया होगा। मतलब तुझे तेरे घर की कॉस्ट तो 2 करोड़ 20 लाख पड़ गई। लेकिन तुझे याद है, मैंने 80 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट भी किए थे। आज मेरे 40 लाख की एफडी 7% के एजम्पशन से तकरीबन की हो गई है, और 40 लाख रुपए जो 12% के एजम्पशन पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए थे, उसकी कीमत तकरीबन 3 करोड़ 86 लाख रुपए हो चुकी है। मतलब आज मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 करोड़ 40 लाख से भी ज़्यादा हो गई है। अगर मैं होम लोन का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को अगर घटा भी दूँ, तब भी मेरे पास आज 3 करोड़ 80 लाख रुपए की वेल्थ बन गई है ना स्मार्ट डिसीजन? यही फ़र्क है घर खरीदने में और स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ घर खरीदने में। एक इंसान सोचता है इंटरेस्ट क्यों देना है, दूसरा इंसान सोचता है कि मैं अपने पैसे से और कितना कमा सकता हूँ। लेकिन एक सवाल, अगर आपके पास में 1 करोड़ रुपया नहीं है, फिर भी क्या ऐसे प्लानिंग के साथ में घर खरीदा जा सकता है? कैसे? स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2।